हमने कवर कर लिया है। इसमें दिया गया था कि लाइन पैरेलल टू वन प्लेन, ये प्लेन आपका कोई भी सकता है एचपी बीपी, और सेकंड प्लेन के क्या होगा वो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो केस है उसमें क्या दिया गया है कि लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन, तो लाइन होगी आपकी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की। तो लाइन क्या है, दोनों ही प्लेन के क्या है पैरेलल, ठीक है। तो इस वाले केस का हम एक प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पे, उसका मैंने यहाँ पर एक समरी लिखी हुई है कि लाइन की लंबाई है 80 मिलीमीटर और इस लाइन की डिस्टेंस कितनी बीपी से 40 मिलीमीटर, और लाइन क्या है एचपी से दूरी दी गई 50 मिलीमीटर। लाइन जो है दोनों ही आपके जो प्लेन है दोनों प्लेन के क्या है समानांतर है। इस केस में क्या करना है आपको, उसका प्रोजेक्शन अर्थात टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाने हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका जरा समझेंगे कि पिक्टोरियल में कैसे दिखेगी लाइन। तो लाइन आपकी है, लाइन आपकी CD, ठीक है, ये लाइन CD है। और अब जब आप इसे यहां से देखेंगे क्योंकि लाइन दोनों के पैरेलल है, ये BP के भी पैरेलल है और HP के भी पैरेलल है, तो जब आप इसे यहां से देखेंगे तो उसका फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे जाएगा इस BP में, यहां पर हो जाएगा आपका C डैश D डैश, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप इसे ऊपर टॉप से आके देखेंगे टॉप व्यू के लिए, तो इसका जो टॉप व्यू आपको दिखाई देगा यहाँ पे CD, ठीक। अभी ये इसका पिक्टोरियल में आपको मिल गया है प्रोजेक्शन, पर आपका यहाँ पर आंसर नहीं है, आपको मैंने पहले बताया था। इसको हम एक्चुअल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो है आपका HP है, HP को हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज को रोटेट करेंगे, और जो HP है HP को हम BP पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। सब आपको मिल जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। 3D में मान लीजिए 3D को हम लोग 2D में चेंज करेंगे, इसको यहाँ पर जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक। यहाँ पर मैं दूरी और मार्क कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। इसकी दूरी दी गई है VP से 40 मिलीमीटर, ये दूरी है, ये दोनों दूरी 40 है, ये भी यहाँ से 40 है, ये भी आपकी 40 है। इसी प्रकार से ये भी आपकी दूरी 50 होगी, 50 होगी, ठीक है। क्योंकि लाइन क्या है आपकी समानांतर है, फिर से मैं जावी इसलिए आपको ये मत समझिए कि यहाँ पर ये कम है या ज्यादा है, दोनों बराबर रहेगी, ठीक है। 3D में, ठीक है, रोटेट करो उसको एंगल पर दिखाया गया है, यहाँ पर वैल्यू कम है वहां ज्यादा है, ऐसा दोनों में बराबर है, क्योंकि एंगल में होने की वजह से आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम होगा XY लाइन। ऊपर VP रहेगा, नीचे होगा HP, दोनों ही प्लेन में हमें इसका टू शेप दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होगी उस प्लेन में आपको दिखेगा उसका ट्रू शेप, उसकी एक्चुअल लंबाई। क्योंकि इस केस में लाइन दोनों ही प्रिंसिपल प्लेन अर्थात HP BP दोनों के क्या है पैरेलल है, तो दोनों ही प्रिंसिपल प्लेन में आपको इसका ट्रू शेप अर्थात एक्चुअल आकार दिखाई देगा, ठीक है। तो दूरी यहां से दी गई 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर नीचे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, CD, ठीक, हटा दीजिए प्रोजेक्शन नीचे की ओर, ठीक। अब आपको डालना है, आपको दिखाना है यहाँ पर फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर आएंगे, तो हम पहले जो आपका टॉप व्यू है टॉप व्यू को हम डालेंगे प्रोजेक्शन XY लाइन पे, बिंदु C से डाल दे रहे हैं पहले, फिर बिंदु D से डाल दे रहे हैं। कितना ऊपर है यहाँ से, ये C कितना ऊपर है 50 है ना ऊपर, देखिए तो 50 मिलीमीटर ऊपर हम यहां पर आएंगे, यहां से 50 मिलीमीटर ऊपर आएंगे, और आपका जो फ्रंट व्यू है ड्रॉ कर देंगे यहां पर C डैश D डैश, दूरी इसकी दिखा देंगे, यहां दूरी कितनी दी गई इसकी
ये 50 मिलीमीटर ऊपर है, 50, दैट इज 40। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका आंसर एक्चुअली में, आपका आंसर एक्चुअली में ये वाला सी डैश डी डैश जो आपका फ्रंट व्यू है ये, और ये आपका सी डी, इसको आपको HB पेंसिल से डार्क करना है लास्ट में, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है ये प्रोजेक्शन लाइन है, ये वाली लाइन होती है प्रोजेक्शन लाइन है, इनको आप हल्का रखेंगे, इसके लिए आप 2H पेंसिल या 3H पेंसिल का उपयोग करेंगे, ठीक है। लेट्स